विविधताओं से भरा हुआ हमारा प्यारा सुंदर रंगीला भारत देश और इन्हीं विविधताओं में ढेर सारे इन्वेस्टमेंट के आयाम इस गुरुकुल में हम लोग उनकी छोटी छोटी व्याख्या करते हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं देवदास अग्रवाल। आज इस एपिसोड में हम लोग इन्वेस्टमेंट की ही दुनिया में फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत स्पेशली फॉर वुमेन्स जो वर्किंग है और जो अर्निंग है उनके संदर्भ में इस फाइनेंशियल लिटरेसी के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि आज के समय में इन्हीं विविधताओं के रंग में बहुत से ऐसे टर्मोलॉजीज़ और बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आम आदमी के समझ में नहीं आते। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने के लिए एक बहुत सबसे आसान और सीधा सा तरीका है जिसको हम लोग आजकल हर जगह पढ़ते, सुनते, देखते और टीवी के माध्यम से भी जानते हैं। दो शब्द हैं, म्यूचुअल फंड और एसआईपी। आज हम लोग इस एपिसोड में यह समझने का प्रयास करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है और एसआईपी क्या है। म्यूचुअल फंड, जैसा कि उसके हिंदी वर्जन से भी पता लगता है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी इकट्ठी राशि है जो म्यूचुअली किसी कंसेंट के साथ में किसी एक जगह पर कंसोलिडेट होती है। अर्थात अगर 100 लोग मिल गए और 100 लोगों ने एक एक रुपये इकट्ठा किए तो 100 रुपये की ताकत बन गई। तो एक एक रुपये से एक एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदे, उसकी जगह एक बड़े वर्ग के द्वारा, बड़े वर्ग का अर्थात बहुत रिच से नहीं है, बड़े वर्ग का आशय मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर बहुत ढेर सारे इन्वेस्टर मिलके कुछ पैसे अपने एक जगह इकट्ठा करते हैं, किसी एक स्कीम में देते हैं, तो वही पैसा इकट्ठा होकर म्यूचुअल फंड का एक बड़ा स्वरूप ले लेता है जो 10, 20, 25 हज़ार करोड़ रुपए या लाखों स्थिति तक पहुंचता है। तो किसी भी कंपनी के द्वारा जो सेबी से रजिस्टर्ड होती है और जिसके द्वारा किसी प्रकार का एक म्यूचुअल फंड फ्लोट किया जाता है या मार्केट में लाया जाता है, उस म्यूचुअल फंड के तहत वो अपनी स्कीम को शुरू करते हैं। और जब वो स्कीम शुरू करते हैं तो तमाम लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। अपने अपने पास से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जैसा भी जो भी सिचुएशन होती है उसके अनुसार वो पैसा उस कंपनी के उस अकाउंट में जाता है, उस स्कीम के अकाउंट में जाता है। और वही पैसा इकट्ठा हो के भारतवर्ष के समस्त नागरिकों की उन गाढ़ी कमाई के बचत को लेते हुए एक प्रकार से जो एक बड़ा सा समुद्र सब पैसा बनता है, 10, 20, 25 हज़ार करोड़ रुपया या जो भी उसका कॉर्पस होता है, वही म्यूचुअल फंड होता है। उस म्यूचुअल फंड को संचालित करने के लिए कंपनी की ओर से बहुत ही प्रोफेशनल, अनुभवी और अच्छे समझे हुए इस फील्ड के विशेषज्ञ डॉक्टर्स कह सकते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है। वही उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं और उस पैसे से वो स्टॉक मार्केट में या जिस वैरायटी का वो फंड होता है, जैसे गिल्ट फंड भी एक होता है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाता है। कुछ ऐसे फंड हैं जो कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, या गोल्ड ETF है जो सोने में निवेश करते हैं। और इस प्रकार से एक म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती है। और कोई भी एक अच्छा प्रोफेशनल, जिसको हम लोग कॉमनली बोलचाल की भाषा में फंड मैनेजर बोलते हैं, वह उसको मैनेज करता है, उसके डिसीजंस लेता है और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में या जहाँ के लिए वो फंड बनता है वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करते हैं। यही सिंपल सी प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए बहुत ही बड़ा स्किल, बहुत ही रिसर्च, बहुत बड़ी टीम, इन सब चीज़ों की और नियम कानून जो वर्तमान में फाइनेंशियल सेक्टर के हैं उनको जानने की पूरी स्थिति के साथ में यह म्यूचुअल फंड ऑपरेशन स्टार्ट होता है। और म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वही जब धीरे धीरे बढ़ता है, तो जैसे सपोज़ करिए 10 रुपये की एक यूनिट खरीदी गई और बाद में म्यूचुअल फंड के ऑपरेशन के बाद उसमें कुछ प्रॉफिट आया, तो उससे 10 रुपये की वैल्यू 11 रुपये पहुँचती है। तो वो 11 रुपया ही उस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की NAV बोली जाती है। तो म्यूचुअल फंड की NAV ही इन्वेस्टर ट्रैक कर पाता है। और जब भी वह पैसे लगाता है, अगर वह म्यूचुअल फंड खुला होता है
तो उसको ओपन एंडेड, और अगर कुछ दिन खुलने के बाद बंद हो जाता है तो क्लोज एंडेड बोलते हैं। ओपन एंडेड फंड हमेशा चलता रहता है, उसकी एनएवी में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, बढ़ती अथवा घटती रहती है, और जिस वक्त आपको एंट्री लेना होता है उस एनएवी के बेस पर आपको उस म्यूचुअल फंड की उतनी यूनिट्स, जितना पैसा आप लगाते हैं वो आपको मिल जाता है। यह एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट का बास्केट है, और म्यूचुअल फंड के साथ में ही एसआईपी का भी वर्ड हम लोग सुनते हैं। उसको हम लोग अगले वीडियो में जानते हैं कि एसआईपी क्या होती है। बहुत सुनहरे भविष्य की आकांक्षा के साथ भारत के उत्तरोत्तर विकास की दिशा में बढ़ते हुए हम लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को समझने बढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।